पास हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। विजय कौशिक जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जनता इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? देखिए, हमें लगता है कि मोदी सरकार के साथ कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है और गलत फैसले दे रही है इस मुद्दे पर। ये एक षड्यंत्र है पूंजीपतियों के हाथों में अरावली के चीर हरण की बागडोर देने का। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, बिजनेसमैनों ने, भाजपा के लोगों ने अरावली की श्रृंखलाओं में बड़ी जमीनें खरीद रखी हैं, जिनमें एक चीज आड़े आती है। वो चीज है अंग्रेजों द्वारा अरावली के संरक्षण को लेकर बनाया गया 1919 का PLPA एक्ट, जिसके चलते मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पा रही थी। उस PLPA एक्ट को खत्म करने का ये एक नया तरीका सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है और जिसमें भाजपा सरकार की मिलीभगत है, माननीय मोदी जी की मिलीभगत है। मुद्दा केवल अवैध खनन का ही नहीं है। अरावली में जब आप एक कोठी बनाएंगे, आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो वन संपदा है उसे आप नष्ट करेंगे, वहाँ के जो पत्थर हैं उन्हें आप तोड़कर निकाल लेंगे, विकास के नाम पर आप उसका विनाश कर देंगे। तो इस चीज को लेकर तो भूपेंद्र यादव ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि असली मंशा तो अरावली के अंदर 5 स्टार्स होटल्स बनाने की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की है, जिससे कि कमाई कर सके भाजपा के नेता। बाबा रामदेव जैसे लोगों ने कई कई सौ एकड़ जमीनें अरावली के वन क्षेत्र में खरीद रखी हैं, जानते हुए कि भाई ये वन क्षेत्र है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर भी क्यों खरीदी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के साथ सब मिलजुल कर अरावली को बर्बाद करने का एक प्रस्ताव लागू कर देंगे, जिससे कि उनकी कौड़ियों की जमीनें करोड़ों अरबों की हो जाएंगी और वो वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकेंगे। भाई क्यों? क्या आप अंग्रेजों से बड़े दुश्मन हैं देश के? अरे अंग्रेजों को हमारे देश का दुश्मन कहा जाता था। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अरावली और शिवालिक की पहाड़ियां जीवन रेखा के अलावा जो रेगिस्तान की गर्म रेतीली हवाएं हैं उनको इधर आने से रोकती हैं, जिसके कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के काफी इलाके हरे भरे हैं। उन्होंने कहा कि भी अगर ये नष्ट हो गई तो ये सारा इलाका, इवन दिल्ली तक भी रेतीली हवाओं के कारण रेगिस्तान बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। पहले ही पानी की भारी कमी है। मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र यादव को, अगर वाकई आप अपने आप को भारत माता का लाल कहते हैं ना, तो आप ये घोषणा करो कि अरावली के अंदर, वन क्षेत्र के अंदर और अरावली की श्रृंखलाओं में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा, कोई फार्म हाउस नहीं बनेंगे, कोई वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनेंगी, कोई वहां शादी ब्याह के फार्म हाउस नहीं चलेंगे, कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, कोई 5 स्टार होटल नहीं बनेंगे। सरकार देश की लोकसभा में प्रस्ताव पास करके रख दे, हम मोदी सरकार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम जिंदाबाद के नारे लगा देंगे मोदी के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर वो धृतराष्ट्र की तरह पट्टी आंखों पर बांधकर इस देश को बर्बाद करेंगे तो इस बात को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुहिम अभी हमने राजस्थान से छेड़ी है, शीघ्र ही पूरे देश भर में हमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी तो पूरे देश भर में हरियाली को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं उत्तराखंड में, कहीं छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। ले जा रहे हैं देश को।